मैं तेरे माँ के परवाने पे कैसे दस्तखत करता हूँ ये तू देखेगा। और जब तक तू तिहाड़ जेल से सजा काट के बाहर आएगा, मेरे मौत के परवाने पे दस्तखत करना तो दूर, पकड़ के मूतने लायक नहीं रहेगा। दोस्तों, ये देश नेता से नहीं बल्कि संविधान से चलता है, और जब नेता खुद को कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर समझने लगे तो उस नेता की औकात दिलाने के लिए वर्दी सामने आती है। दोस्तों, आज की कहानी बिहार की है, जहां एक नेता हर वो काम करता था जो कानून के खिलाफ है, और संविधान को खिलवाड़ मानता था, कानून को कुछ भी नहीं समझता था। वहीं एक इंस्पेक्टर जो अपनी वर्दी को, संविधान को, कानून को भगवान मानता था। दोस्तों, संघर्ष तो निश्चित था, और वो इंस्पेक्टर उस नेता से, सत्ता से टकरा जाता है और उस नेता की औकात याद दिला देता है। आइए दोस्तों, एक कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी बड़ा ही धमाकेदार है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों, कहानी सुनकर इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई है। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत बिहार के पश्चिमी चंपारण के रामनगर विधानसभा क्षेत्र से होती है। वहां एक भूतपूर्व विधायक जी थे जिनका नाम था राघव सिंह। नाम तो राघव था, लेकिन काम राक्षसों वाले थे। उस क्षेत्र का कोई भी ऐसा काम नहीं था जो गैरकानूनी हो और नेता राघव सिंह ना करे। थाने के चौकीदार से लेके इंस्पेक्टर तक सब सेट थे। क्या मजाल राघव के काम पर कोई अड़चन डाल दे। हर काम उसकी धड़ल्ले से चल रही थी। उसकी जितनी भी लोरियां चलती थी, किसी की लाइसेंस नहीं थी, और कोई पुलिस वाला उसकी चेकिंग नहीं करता था, और धड़ल्ले से अवैध धुलाई होती थी। उसके गुंडे उस इलाके में जितने भी दुकानदार थे उनसे हफ्ता वसूली करते थे। मन मर्जी किसी भी दुकान में जाकर कोई भी सामान उठा लिया, और नेताजी के नाम लेने से सब चुप। कहते हैं दोस्तों, दिन तो पलटता है, हर किसी के दिन आते हैं, और ऐसे ही रामनगर का भी दिन अच्छा आने वाला था। और उस थाने में पोस्टिंग होती है एक नए इंस्पेक्टर, जांबाज इंस्पेक्टर प्रताप सिंह की। और आते ही प्रताप सिंह उस इलाके की सारी फाइलें मंगाते हैं और अपने कुछ विश्वसनीय मुखबिर लगाते हैं। दोस्तों, एक सप्ताह के अंदर ही उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो भी है उल्टा पुल्टा काम, उसका बस एक ही इलाज है, नेता राघव सिंह। दोस्तों, धीरे धीरे मुखबिर उन्हें खबर देते जा रहे थे कि नेता क्या क्या कारनामे कर रहा है। फिर क्या था दोस्तों, सब कुछ समझने बुझने के बाद इंस्पेक्टर प्रताप सिंह अपने पुलिस बल के साथ नाके पर चेकिंग लगाता है और कई लोरियां, कई गाड़ियां जब्त करता है जिसका कोई लाइसेंस नहीं था, और पत्थर की धुलाई जोरों से चल रही थी। दोस्तों, सारे लोरी को जब्त कर लिया जाता है। ड्राइवर बड़ी रोब, बड़े शान से आते हैं और पुलिस से बिना डरे बोलते हैं, इंस्पेक्टर साहब, आप नए नए आए हो, आप शायद हम लोग को जानते नहीं, हम नेता राघव के आदमी हैं। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, तो क्या हुआ, नेता राघव सिंह क्या कानून से ऊपर हो गया, संविधान से बड़ा हो गया? दोस्तों, एक ड्राइवर नेताजी को फोन कर देता है, और नेताजी बौखलाए हुए, हड़बड़ी में, आनंद फानन में अपने पूरे चमचे बेलचे के दल के साथ उस नाके पर पहुंच जाते हैं और इंस्पेक्टर को हड़काते हुए बोलते हैं, हाँ इंस्पेक्टर, क्या बात हो गई, आपने हमारे गाड़ी को और हमारे आदमी को क्यों रोक रखा है? इंस्पेक्टर प्रताप सिंह बोलते हैं, आपकी जितनी भी लोरियां हैं सबको मैंने जब्त कर लिया है, इसके कोई भी लाइसेंस नहीं है। नेता राघव सिंह हंसते हुए बोलता है, जितनी भी गाड़ियां हैं सबके लाइसेंस मेरे पास थे। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह बोलते हैं, ठीक है नेताजी, आप उसे दिखाइए। नेता राघव सिंह बोलता है, इतने लंबे चौड़े 6 फीट का आदमी तुम्हें दिखाई नहीं देता है? मैं ही हूं सभी लोरियों का लाइसेंस। और नेता राघव सिंह जहां खड़ा हो जाता है, लाइसेंस वहीं बन जाती है, और मैं बोलता हूं सभी लोरियों को छोड़ दो। इंस्पेक्टर बड़ा ही आश्चर्य से नेता को देखने लगता है। अब बोलता है, नेताजी, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? कैसी सनकी बकी बकी बातें कर रहे हैं? आप नेता हो तो क्या हुआ, अब गैर कानूनी काम करोगे? आप संविधान से ऊपर हो, कानून से ऊपर हो। तभी नेता करते हुए बोलता है, ए इंस्पेक्टर, हमें रौब दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम अभी नए नए हो, तुम्हें नहीं मालूम तुम किससे बात कर रहे हो। दोस्तों, ये सुनकर वहां जितने भी ड्राइवर खड़े थे हंसने लगते हैं। दोस्तों, इंस्पेक्टर और पुलिस वाले अपनी बेइज्जती समझते हैं। तभी वो नेता चिल्लाते हुए बोलता है अपने ड्राइवर से कि बच्चों, अपनी अपनी गाड़ी उठाओ और यहां से जाओ, इस इंस्पेक्टर को मैं सेट कर लेता हूं। अब बड़े रोब से करते हुए बोलते हैं, हाँ इंस्पेक्टर, बता तुम्हारी कीमत क्या है, और बैठ के बात करते हैं। इंस्पेक्टर साहब नेता की आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं कि नेताजी,
हर चीज बिकाऊ नहीं होती। ये मेरी वर्दी, ये कानून मेरे लिए भगवान है। मैं इसका भगवान की तरह सम्मान करता हूं। मैं अपने आप को नहीं बेच सकता। तो नेता हंसते हुए बोलता है, अरे बड़े ईमानदार हमने देखे, सबकी कीमत लगती है, तो अपना कीमत बता। दोस्तों ये सुनकर इंस्पेक्टर का धैर्य का बांध टूट जाता है और जोरदार थप्पड़ नेता के गालों में मारते हैं और नेता धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और इंस्पेक्टर साहब गरजते हुए बोलते हैं कि नेता, हर पुलिस वाले की कीमत नहीं लगाना। कभी किसी सिरफिरे से पाला पड़ गया ना, तेरी औकात तुझे यहीं दिखा देगा, जैसे आज मैंने तुम्हें दिखाया। दोस्तों नेता खड़ा होता है, बोलता है, इंस्पेक्टर, कितने इंस्पेक्टर यहाँ आए, कितने गए, वर्दी बदलती रहती है, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ। नेता नहीं बदलते। तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। इंस्पेक्टर अपनी बातों को चबाते हुए बोलते हैं, तुम एक अपराधी हो जो इस बिहार की पवित्र भूमि को बदनाम करते हो नेतागिरी का दामन पहनकर। नेता बोलते हैं, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, अब तेरी ये वर्दी, तेरी ये नौकरी मेरे उंगली पे है। दोस्तों इंस्पेक्टर भी जोश के साथ बोलते हैं कि नेता, तेरी ये उंगली काट कर तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। दोस्तों अब तक जो गुंडे हंस रहे थे उनको दोस्तों सांप सूंघ जाता है, बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। अब हंसने की बारी पुलिस वाले की थी। अब पुलिस वाले नेता की मजाक की नजर से देखते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। दोस्तों ये देखकर नेता सकपका जाता है, लेकिन अपना रोब और अपनी अकड़ को कायम रखते हुए बोलता है, इंस्पेक्टर, अपनी औकात, अपनी हद में रहो। तभी इंस्पेक्टर बोलते हैं कि नेता, आज तेरी औकात तुम्हें मैं दिखा के रहूंगा। तेरी अकड़, तेरा घमंड अपने जूतों के नीचे ना रोन दिया तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर प्रताप नहीं। और दोस्तों ये कहकर इंस्पेक्टर प्रताप अपने पुलिस वाले को इशारा करते हैं और इंस्पेक्टर खुद आगे बढ़कर उस नेता को कॉलर पकड़ लेते हैं। अब पुलिस वाले डंडा लेकर उसे पीटना शुरू करते हैं और बोलते हैं, अब भी इसी वक्त तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, एक पुलिस वाले को हड़काने के जुर्म में, एक ईमानदार पुलिस वाले को रिश्वत देने के जुर्म में, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इन आदमियों को भी गिरफ्तार किया जाता है। और चल थाने चलकर तुम्हें तेरी औकात दिखाऊंगा। दोस्तों फिर क्या था, सभी लोरी को, ड्राइवर को और नेताजी को जीप में लादा जाता है। नेताजी चिल्लाते रहते हैं कि इंस्पेक्टर बैठ कर बात कर लेते हैं, आओ बैठ कर इस मामला को सुलझा लेते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर एक ना सुनता है, सीधा उसे लेकर थाने में आते हैं और रामनगर थाने के लॉकअप में लॉरी वाले ड्राइवर को और नेताजी को डाल दिया जाता है। और इंस्पेक्टर बोलते हैं, पहले तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज कर लूँ, चार्जशीट बना लूँ, फिर तुम्हारी खबर लूंगा। तभी दोस्तों एक सिपाही इंस्पेक्टर साहब को बोलता है कि साहब, इस नेता को मैं बहुत दिन से जानता हूँ, मैं अब रिटायर जाने वाला हूँ, लेकिन इसके कारनामे मुझे अच्छी तरह मालूम है। ये नेता अंदर तो आ गया, लेकिन इसकी जड़ अभी बाहर ही है। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि मैं समझा नहीं। तो सिपाही समझाता है कि साहब, इसके गुंडे बाजार में हफ्ता वसूली करते हैं, अगर उन सबको पकड़ लिया जाए तो नेता के अगर ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि इनके धन उगाई के साधन वही है, लोरी पकड़े ही गए हैं। दोस्तों फिर क्या था, इंस्पेक्टर साहब अपने पुलिस बल के साथ मीटिंग करते हैं, वो बोलते हैं, कल दुकानदार के हर दुकान में हम लोग मिलेंगे। दोस्तों फिर क्या था, प्लानिंग सेट हो जाता है। दूसरे दिन पुलिस वाले मार्केट के हर दुकान में जाके खड़े हो जाते हैं सादा ड्रेस में, और एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में थे, एक दूसरे को देख रहे थे ताकि इशारा करते ही सब आ जाए। दोस्तों फिर क्या था, तो दूसरे दिन एक काले कलर का SUV रुकती है, उसमें से 5 चमाते हुए 5-6 गुंडे बाहर निकलते हैं। दोस्तों उनको देखते ही दुकानदार डर से थर-थर कांपने लगते हैं। कोई कोई बोलता है, देखो यमदूत आ गए हराम का खाने। दोस्तों फिर क्या था, थोड़ी ही देर बाद सभी दुकानों में पहुंचने लगते हैं और हफ्ता मांगने लगते हैं। दोस्तों इधर इंस्पेक्टर और पुलिस वाले की आंखों में इशारा होता है और धीरे धीरे पुलिस वाले उसका घेरा को तंग करते हैं और चारों तरफ से उन 5-6 गुंडों को घेर लिया जाता है। गुंडे कुछ समझते या कुछ कर पाते उससे पहले ही उन्हें पकड़ लिया जाता है। और दोस्तों भरे मार्केट में दुकानदार के सामने उनकी जम के धुनाई होती है। वो धुनाई होती है दोस्तों, वो धुनाई होती है, गुंडे बाप बाप चिल्लाने लगते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम ये हफ्ता किसके लिए वसूल रहे थे, तो नेता राघव का नाम सामने आता है। दोस्तों फिर क्या था, इंस्पेक्टर उन 5-6 गुंडों को रस्सी से बांधते हैं, अब भरे बाजार में पीटते हुए उसे वहां घुमाते हैं ताकि दुकानदार का भय कम हो सके, और पीटते पीटते उसे थाने लाते हैं। दोस्तों जैसे ही लॉकअप के अंदर से नेता राघव अपने आदमियों को रस्सी से जकड़ा हुआ देखता है, उसके तो पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाता है कि अब मेरा साम्राज्य ताश के पत्ते की तरह ढह गया। दोस्तों फिर क्या था, थाने में नेता को भी लॉकअप से बाहर निकाला जाता है, उन लोरी के ड्राइवर को भी लॉकअप से बाहर निकाला जाता है, और इधर दोस्तों वो गुंडे जो कि हफ्ता वसूलने गए थे वो तो थाने में ही थे, उन सबको एक लाइन में खड़ा किया जाता है। फिर जम की उनकी धुनाई होती है दोस्तों, जम के धुनाई होती है।
नेता बार बार कह रहा था इंस्पेक्टर मामला सेट कर लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। जितना ये नेता इंस्पेक्टर को खरीदने की कोशिश करता, उसकाने की कोशिश करता, इंस्पेक्टर उतना ही उग्र होता, उसकी जम की पिटाई करता। सारे गुंडों को लोगों में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। दोस्तों ये बात मार्केट में फैल गई थी। कई नेता के चमचे डीएसपी साहब को फोन कर देते हैं, जो कि नेता का परम मित्र था। दोस्तों ये सुनते ही डीएसपी आनंद फानन में थाने पहुंचते हैं। दोस्तों थाने पहुंचकर नेता और उसके आदमी की हालत देखकर डीएसपी को भी डर लगने लगता है। वो तो मूड बना के आए थे, इंस्पेक्टर को डराएंगे, धमकाएंगे, वर्दी उतारने की बात करेंगे, सस्पेंड करने की धमकी देंगे और अपना काम करवा लेंगे। लेकिन नेता और उसके आदमी को देखकर अब डीएसपी भी डर गए। अब वो समझ गए मामला डरा धमका के नहीं बल्कि प्यार से निकालना होगा। दोस्तों डीएसपी साहब को थाने में आते देख इंस्पेक्टर साहब जोरदार सलूट मारते हैं। डीएसपी बोलते हैं मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं, तुम नए नए आए हो, तुम्हारा हाल चाल पूछता चलूं। दोस्तों उसे कमरे में ले जाते हैं, बोलते प्रताप कैसे हो। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह भी बोलते हैं साहब मैं ठीक हूं, आप बताइए। डीएसपी साहब बोलते हैं ये नेता इस इलाके का काफी रसूखवाला है। इंस्पेक्टर प्रताप समझ जाते हैं कि ये डीएसपी इस नेता का माल खा खा कर काफी तगड़ा हो गया है। दोस्तों प्रताप भी उसी टोन में जवाब देते हैं कि साहब ये नेता काफी रसूखवाला है, तो इसके चरणों पर जाके गंगा जल अर्पण कर दूं। दोस्तों डीएसपी झेप जाते हैं, बोलते मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं जो कहना चाहता हूं तुम समझ नहीं रहे हो। अरे पुलिस की नौकरी में हमें कितनी तनख्वाह मिलती है, ये नेता कोई क्रिमिनल तो है नहीं, छोटे मोटे धंधा करता है, गिट्टी पत्थर बालू यही सब ढोटा होता है, हाँ लोरिया बिना लाइसेंस ही चलाता है, बस इतनी सी बात है। इससे देश को कोई नुकसान नहीं है, संविधान को कोई खतरा नहीं है, तो बैठ मिल के बात कर लेते हैं और मंथली तुम्हारी फिक्स करा लेते हैं। दोस्तों इंस्पेक्टर प्रताप खड़ा होता है, बोला साहब आप हमारे सीनियर हैं, हम दोनों एक ही वर्दी पहनते हैं खाकी की, लेकिन हम दोनों की सोच अलग अलग है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा खोपड़ी घूम जाए और आपको भी पीटते हुए इसी लॉकअप में डाल दूं और कल अखबार में आ जाए कि डीएसपी घूस के आरोप में पकड़ा गया और जम की पिटाई हुई और लॉकअप में पहुंच गया। इससे बेहतर होगा दोबारा हमसे घूसखोरी की बात नहीं करना और जब तक मैं इस थाने में हूं तब तक मुझसे गलत काम की उम्मीद भी नहीं करना। और मेरा रिक्वेस्ट है आप भी सही हो जाओ। कानून हमें इतना पैसा देता है कि हम ईमानदारी से अपना जीवन जी सकते हैं। अरे साहब आपको तो शर्म चाहिए, आप अच्छे ओहदेदार पोस्ट पे हो और आप नेता की चमचागिरी जी हजूरी करते हो। दोस्तों सुनकर डीएसपी भी काफी लज्जित होता है, झेप जाता है और दोस्तों झेपते हुए बोलता है इंस्पेक्टर प्रताप तूने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है, अब से मैं भी ईमानदारी से जीवन यापन करूंगा। और दोस्तों दोनों हाथ मिलाते हैं। दोस्तों आपको क्या करना इस कहानी पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा इंस्पेक्टर प्रताप के लिए। दोस्तों कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं, अब हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।